पाकिस्तान में शहीदों के पार्थिव शरीर के अपमान का वीडियो सामने आया है, जिसमें पाकिस्तानी सेना के सैनिकों के पार्थिव शरीरों को गधों पर लाद कर ले जाया जा रहा है। वो जो सैनिक थे जिनकी गर्दनें काटकर भेजा गया, उनको लाने के लिए इनके पास रिसोर्सेज तक नहीं थे। एक एक गधे पर दो दो चार चार सैनिक लाद कर लाए गए। समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क में कितना खून बहेगा। कभी पाकिस्तानी फौज पे हमले हो रहे हैं, कभी पुलिस पे हमले हो रहे हैं। मतलब पाकिस्तान का जो अमन है वो इतना फ्रेजाइल हो चुका हुआ है। जरा दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं, बढ़ते हुए वाकयात, क्योंकि मेरे लिए वतन अजीज सबसे ऊपर है, तो दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं उस पर हर पाकिस्तानी परेशान भी है और हर कोई दुआ गो भी है कि जो वाकयात हैं इनको रुक जाना चाहिए, रोकथाम की तरफ जाने चाहिए। ये पाकिस्तानी होने की हैसियत से आज हमारा दिल दुखी है और इट्स अ बैड डे, नॉट ओनली अ डे, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान इज अंडर स्ट्रेस और टारगेट हो रहा है। सर, बड़े अरसे से ही चल रहा है, यानी दहशतगर्दी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। काफी ऑपरेशंस भी हुए हैं। ये क्या वजह है कि ये बढ़ता चला जा रहा है बजाय खत्म होने के, जबकि इतना बहुत कुछ कहा जाता है कि इसके लिए किया जा रहा है, और साथ ही हम ये भी कह रहे हैं कि नहीं, हमने ये इवेंट भी करवाना है, ये भी करना है, और हम कहते हैं कि जी क्रिकेटर्स आए और खेलें। सुना है मंडे को बेलारूस के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं। When they will look the news regarding पाकिस्तान, तो क्या न्यूज आएगी? जब वो पाकिस्तान की न्यूज देखेंगे तो क्या न्यूज आएगी कि जी अच्छा हमारे प्रेसिडेंट वहां जा रहा है, तो वहां पे ऑलरेडी 42 लोगों को कत्ल कर दिया गया है पैसेंजर वैन्स पे। हैं हम मुसलमान, हैं हम बातें करते हैं इस्लाम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, देश की रक्षा के लिए अपनी जान देने वाले सैनिकों को देश सम्मान के साथ अंतिम विदाई देता है, लेकिन पाकिस्तान ने तो इस मामले में भी ऐसी घिनौनी हरकत की है कि इसका वीडियो देखकर लोग पाकिस्तान की जमकर आलोचना कर रहे हैं। आतंकवादियों से लड़ाई में शहीद हुए सैनिकों को पाकिस्तान सम्मानजनक विदाई देना तो दूर, उनके शवों को सही तरीके से ले भी नहीं जा पा रहा है। पाकिस्तान का प्रशासन शहीद सैनिकों के शव को गधों पर ढोर कर ले जा रहा है। यह मामला खैबर पख्तूनख्वा का है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा इलाके में पिछले एक महीने में पाकिस्तान सेना के 100 से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं। ये सैनिक आतंकवादियों से लड़ते हुए मारे गए हैं और पाकिस्तानी सेना इन तमाम आंकड़ों को छिपाने की कोशिश कर रही है। इस बार भी पाकिस्तानी सेना ऐसा ही कर रही थी, लेकिन इस चक्कर में इनकी थू थू हो गई। हाल ही की घटना में जब आतंकवादियों ने पाकिस्तान सेना के 2 दर्जन से ज़्यादा सैनिकों को मार गिराया और पुलिस स्टेशन में घुसकर 7 पुलिसकर्मियों का अपहरण भी कर लिया, तब इस घटना में मारे गए सैनिकों को छिपाने के लिए पाकिस्तानी प्रशासन ने घटना स्थल से जल्द मरे हुए सैनिकों के शव हटाने की कोशिश की। जल्दबाजी करते हुए प्रशासन ने सैनिकों के मृतक शरीर को गधों पर लाद कर जंगल के रास्ते ले जाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी प्रशासन की यह करतूत सेना की एक दूसरी टुकड़ी ने पकड़ ली और सैनिकों ने इसका वीडियो भी बना लिया। इतना ही नहीं, उनकी आपस में बहस भी हुई और बातचीत में सेना के कमांडरों को जमकर गालियां भी पड़ी। यह एक खबर आई है सबसे पहले, हालांकि दिल दहला देने वाली खबर है कि पाकिस्तान की आर्मी, उस खबर को सुनाने से पहले एक एग्जांपल आप ही ने याद दिलाया था, मुझे भी अच्छे तरीके से आता, लेकिन वो यहां फिट बैठ रहा है। हमारे जो एक सिपाही, बहुत दिलेर सिपाही हेमराज का सर काट के पाकिस्तानी आर्मी ले गई। उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने जिस बेशर्मी के साथ उस मामले को रिस्पॉन्ड किया था और सब चीजें, एक मिनट से बंद कर सकते हैं? बंद कर सकते हैं? नहीं, लाइव चल रहा है। क्या हुआ? हाँ चलिए, ठीक है, डन। तो हेमराज का जो सर काट कर लेके गई थी, आज उसी का शायद बदला लिया गया और 17 पाकिस्तानी सोल्जर्स की गर्दनें कटी हुई नजर आई। बाकायदा उनकी फोटोग्राफ्स जारी की गई, वीडियो जारी किया गया। हम अपनी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से उसे नहीं दिखा सकते, लेकिन जारी किया गया। और आज उसके बाद बुरी हालत, ये कल परसों खबर आई थी कि 17 पाकिस्तानी सोल्जर्स को उठाकर ले गए। पॉसिबली ये वही 17 पाकिस्तानी सोल्जर्स थे। फोटोग्राफ्स हम नहीं दिखा सकते, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये कि वो जो सैनिक थे जिनकी गर्दनें काटकर भेजा गया, उनको लाने के लिए इनके पास रिसोर्सेज तक नहीं थे। एक एक गधे पर दो दो चार चार सैनिक लाद कर लाए गए। 4 सैनिक एक गधे पर लाद कर लाए गए हैं और जिस तरीके की वो वीडियोस हैं वो और ज्यादा पेनफुल है।
दुनिया की सबसे अमीर आर्मीज में से एक। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आर्मी अमेरिका की आर्मी, देखिए अमीर आर्मी इसलिए क्योंकि नॉर्मली जैसे कहा जाता है कि एक आर्मी एक देश के पास एक सेना होती है, यहाँ तो सेना के पास एक देश। अब ऐसी सिचुएशन में अगर एक सेना के पास एक देश है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी की पूरी कंट्री के सिनेरियो के अंदर चल रही होगी। ऐसे में उस सेना के पास अपने शहीद सोल्जर्स को लाने के लिए, बीहेडेड सोल्जर्स को लाने के लिए, डेड बॉडीज को लाने के लिए कोई रिसोर्सेज नहीं है और उन्हें गधों के ऊपर लाद के लाया जा रहा है, तो कितना शर्मनाक होगा। समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क में कितना खून बहेगा। अभी तक जितना कभी बलूचिस्तान में, कभी खैबर पख्तूनख्वा में, कभी सिंध में, कभी चाइनीज को मारा जा रहा है, कभी जापानीज को मारा जा रहा है, कभी पाकिस्तानी फौज पे हमले हो रहे हैं, कभी पुलिस पे हमले हो रहे हैं। मतलब पाकिस्तान का जो अमन है वो इतना फ्रेजाइल हो चुका होगा। अभी सुना है मंडे को बेलारूस के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं। व्हेन दे विल लुक द न्यूज रिगार्डिंग पाकिस्तान, तो क्या न्यूज आएगी? जब वो पाकिस्तान की न्यूज देखेंगे तो क्या न्यूज आएगी कि जी अच्छा हमारे प्रेसिडेंट वहाँ जा रहा है तो वहाँ पे ऑलरेडी 42 लोगों को कत्ल कर दिया गया है पैसेंजर वैन्स पे। हैं हम मुसलमान, हैं हम बातें करते हैं इस्लाम की, बंदे मारते हैं हम, और फिर हम कहते हैं जी के, और फिर हम ये भी कहते हैं कि एक मुसलमान का जो कत्ल है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। एंड देन फिर हम 42 बंदे मारते हैं, क्योंकि वो 42 बंदे हम इसलिए मार देते हैं और हम कहते हैं कि ये तो सारे के सारे जो हैं वो काफिर है, क्योंकि अंदर ही सारे एक दूसरे को काफिर कहते हैं। ये जो तकसीम है मुसलमानों के अंदर, वो एक दूसरे को काफिर कहती है, और काफिर कहने वाला जो है, काफिर को गोली मारना जो है वो तो जिहाद है। तो अब आपको कोई बाहर से तो नहीं मार रहा, ये काम भारत तो नहीं कर रहा, ये काम तो इंटरनल ही हो रहा है। अफगानिस्तान को दाद दें, जिसको हमने बनाया एज ए, जिसे कहते हैं ना, ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ द टेररिस्ट मशीनरी, और आज वो हमारे गले पड़ गई है। आज हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अफगानिस्तान से ये लोग आते हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे और आके कत्ल करके चले जाते हैं, या कुछ यहीं छुपे रहते हैं। कहीं पुलिस को मार देते हैं, कभी फौज को मारते हैं, कभी किसी को मारते हैं। मतलब यहाँ पे तो बंदे मारना तो बात ही कोई नहीं है। वो चाइनीज है, वो नाराज हैं। अब पाकिस्तान और चाइनीज मिलके जो हैं चाइनीज को प्रोटेक्ट किया करेंगे। ये जितनी भी व्हीकल बोर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस हैं, मुझे ये बताएं ना, जो चाइनीज को टारगेट करती हैं, जो पुलिस के लोगों को टारगेट करती हैं, जो फौज के लोगों को टारगेट करती हैं, क्या निकला पाकिस्तान? मैं एक बात बताऊं आपको, इट्स वेरी शेमफुल, बहुत शेमफुल सिचुएशन है, ट्रस्ट मी। बंदा जब देखता है, बंदा करता है, बंदा कहता है यार ये क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ। नोबडी कैन इवन थिंक ऑफ दिस। अब पाकिस्तानी जो अवाम है वो जब देखती है इस सारे सिचुएशन को, वो देख के परेशान होते हैं कि हम किधर जाएं। मैंने किसी मुल्क जाना हो तो मैं जब देखूंगा वहाँ पे किस तरह के चैलेंजेस हैं, तो मुझे मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, जो मेरे कंसर्न लोग हैं, वो कहेंगे चेक करें भाई क्यों जा रहे हो, वहाँ पे तो ऐसे हो रहा है।